हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी और आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी तो वीडियो के एंड में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए मैंने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है और साथ ही हमने मेन फैब्रिक भी लिया हुआ है। तो अस्तर पे हम मार्किंग और कटिंग पहले कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को बैठा करके स्टिच करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है ना, मैंने 11 इंचेस की रखी हुई है और यहाँ पे चौड़ाई अभी 7 इंचेस है, वो हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेंगे। तो अभी हम अपने मेन फैब्रिक को साइड कर लेते हैं और इसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो एक बार अपने अस्तर को अच्छे से बैठा लें यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से इसे बैठा करके 4 फोल्ड कर लेंगे हम। और सबसे पहले हमें यहाँ पे मापी लेना होता है अपनी शोल्डर का। तो शोल्डर हम यहाँ पे ले रहे हैं 4 इंच और इसे हम नीचे इस तरह से ही बढ़ा लेंगे 5.5 इंच तक, इस तरह से। और फिर हम इसे स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम दे देंगे आर्म होल का शेप, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिटिंग की मापी ले लेते हैं। फिटिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 इंचेस का। वेस्ट और बस्ट दोनों 6 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ नेक अब हम ले लेते हैं 2 इंचेस और इसे हम डीप करेंगे नीचे 4 इंच तक। और फिर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ भी हमें कर्व शेप दे देना है, मीन्स राउंड नेक का। और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे शोल्डर 1/2 इंच नीचे इस तरह से डाउन करेंगे और फिर हम इसे कट करेंगे। इस तरह से कटिंग हो गई है। और अब हमें क्या करना है ना, इसे 1 शोल्डर रखना है, इसलिए हमें एक साइड से इसे कुछ इस तरह से मार्किंग करनी है और फिर इसे कट कर लेना है। तो बहुत ही आराम से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम चलिए इसे अपनी मेन फैब्रिक में बैठाते हुए स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, नीचे की साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कट करके पहले अलग कर लेते हैं इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, अपनी मेन फैब्रिक का जो सीधा वाला साइड है ना, वो लेना है और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को बैठाएंगे इस तरह से। सेम हमें दूसरे वाले साइड पे भी ऐसे ही करना है। तो एक बार आप इस तरह से बैठा करके और फिर यहाँ पे हमें शोल्डर, आर्म होल और नीचे की साइड को हमें स्टिच करना है। तो चलिए साथ साथ स्टिचिंग लगाते हुए जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर को सिल लिया है अच्छे से। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है और इसके बाद हम इस तरह से कट लगाएंगे। सेम कटिंग हमें अपनी नेक पे भी करनी है, इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेना है। और इसके बाद क्या करना है ना, हमें एक साइड को पलट लेना है सीधी साइड पे, एक को हमें अभी उल्टा ही रखना है, बट इसकी दोनों की हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब जो हमने सीधा साइड किया है ना, इसे हम इस तरह से अपने दूसरे वाले जो उल्टे साइड है उसके शोल्डर में इसे इस तरह से डाल लेंगे और फिर इसे बैठाते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने से क्या होगा ना, आपकी जो सिलाई है वो बाहर की साइड पे नहीं आएगी, अच्छे से फिनिशिंग से आपकी सिलाई हो जाएगी। तो एक बार इस तरह से स्टिचिंग कर ले और फिर हम अपने दूसरे साइड को भी सीधा कर लेंगे। तो इसे सीधा करके एक बार अच्छे से इस पर आयरन कर ले, इससे आपका ये कपड़ा जो अच्छे से बैठ जाएगा। और इसके बाद हम इसे लगा लेंगे फिनिशिंग की सिलाई इस तरह से, बिल्कुल साइड साइड हमें इसमें सिलाई करते हुए जानी है। एक बार बैठा ले कपड़े को इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी सिलाई अगर हो जाएगी तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने जो फ्रंट वाली टॉप का जो फ्रंट साइड होगा ना, उसमें हमें फ्लावर बनानी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है जो हमने लहंगे में यूज़ किया था। और इसकी जो चौड़ाई है हम यहाँ पे 6 इंच रख रहे हैं। लंबाई हमें अपने अकॉर्डिंग रखनी है, मीन्स यहाँ पे हमें एक लंबी पट्टी यूज़ करनी है। और ये मेरा 2 पीस है, इसलिए हम इसे जॉइंट कर लेते हैं एक बार।
तो ये अगर आपकी जॉइंट हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इसकी एक साइड को लेना है और इसे हम उल्टे साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और तिरछा करके इसे सिल लेंगे इस तरह से साइड में, और फिर इसे हम कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को सीधे साइड पे पलट लेंगे। ठीक है, अब हमें इसे इसी तरह से पलटते हुए हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बैठानी है इस तरह से। तो जितनी आपकी लंबी पट्टी है पूरे में हमें इस तरह से प्लीट्स तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैंने पूरे में प्लीट तैयार कर लिया है और एक्स्ट्रा नीचे का जो कपड़ा दिख रहा है ना वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो चुका है कट, बट जिस साइड पे हमने सिलाई करके इसे सीधा किया था ना वो आपका बाद में यूज़ होगा, मीन्स अंदर की साइड में आपका खुला हुआ साइड यूज़ होगा। यहाँ आप जिस जगह पे आपको फ्लावर बनाना है वहाँ एक मार्किंग लगा लें और इसके बाद हम अपनी ये वाली जो नेट है ना इसे लेना है हमें, फ्रिल जो हमने तैयार की है, और इसे हम इस तरह से यहाँ पे बैठा लेंगे। बैठाते हुए इसे पूरे में घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से घुमाते घुमाते हम पूरे में गुलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो इससे आपका जो फ्लावर है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये हो चुका है, देखिए हमारा अच्छे से फ्लावर रेडी। और इसका जो सेंटर होगा ना वहाँ पे हम एक आप चाहे तो उसमें बटन भी लगाते हैं, 100 बटन, और या मैं इसमें मोती लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से अब हम उसे उल्टा करके जिस साइड पे हमारा शोल्डर नहीं है ना उस साइड पे हम इसमें पूरे में फिटिंग की सिलाई दे देंगे। और जो दूसरा साइड है ना दूसरे साइड पे हम इसे बिल्कुल ऊपर से 1/2 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे। बस यहाँ ध्यान देना है कि आपकी फ्लावर वो सिलाई ना हो। तो इसमें बिल्कुल 1/2 इंच पे हम सिलाई करके इसे निकाल लें। और अब हम जितना आपको फिटिंग देनी है इस तरह से हम इसे एक बार मोड़ लेंगे दोनों साइड पे। अच्छे से इसे नाखून की हेल्प से मार्क लगा लें और उसके बाद हम इसे मार्किंग दे देंगे इस तरह से। तो एक बार जब आपका मार्किंग हो जाएगा ना तो हम अपनी ज़िप लगाने वाले हैं। यहाँ पे ज़िप को इसी पे जो मार्किंग है उस पर बैठा करके स्टिच करेंगे। तो ये हमारा ज़िप है और चलिए इसे हम जो मार्किंग है वहीं पे आपका ज़िप इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की साइड को इस तरह से थोड़ा सा ज़िप को फोल्ड कर लें और फिर हम इसे बिल्कुल जो ज़िप है ना उसी के जस्ट सामने में हमें इसमें सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और सेम हमें दूसरे साइड पे भी ज़िप लगा लेना है, जो मार्किंग है उसी पे बैठाते हुए। तो दोनों साइड पे हमने ज़िप लगा लिया है, देखिए इस तरह से। ठीक है, ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो ज़िप है ना वो हम कट करके हटा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे लगभग रेडी हो चुका है। और अब हम जो दूसरे शोल्डर का साइड है ना उसमें हम स्ट्रैप लगाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने नेट वाला फैब्रिक लिया है। इसे हमने 13 इंच का लिया है, लेंथ वाइज हमने 18 इंच लिया है। और इसे एक एक करके हम इसमें इस तरह से गैदर्स तैयार करेंगे। सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। दूसरे वाले को भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड को हमने मतलब दोनों स्ट्रिप को रेडी कर लिया इस तरह से स्टिच करके। अब अपनी ब्लाउज को यहाँ पे हमें लेना है और हमें इस तरह से अच्छे से बैठा करके एक बार इसमें हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और ये वाला जो शोल्डर आपको दिख रहा है ना, शोल्डर के सामने ही यहाँ पे मार्किंग लगा लेनी है। दोनों साइड पे मार्किंग लगा लेनी है और जो हमने स्ट्रिप तैयार की है ना दोनों साइड पे हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से उल्टे साइड में से बैठा करके हमें इसे स्टिच करना है। तो दोनों साइड पे एक बार आप अच्छे से स्टिच कर लीजिए स्ट्रिप को। और यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है बनके रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। सो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पहले से ही अपडेट मिल जाती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाने वाली हूँ। और मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट तैयार करके रख ली है यूट्यूब पे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी टाइप की ड्रेस बनानी हो आपको तो। और ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है।
सो इसकी जो लहंगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।